नमस्कार, वेलकम टू द सक्सेस पॉइंट। क्लास 10th क्षितिज पाठ्य पुस्तक का नौबत खाने में इबादत पाठ का सार और संबंधित प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो इस पाठ में जो है विशेष रूप से बिस्मिल्लाह खां जो मशहूर शहनाई वादक थे, जिनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, तो उनके बारे में इस पाठ में पूरा वर्णन है कि कैसे उनका जीवन बीता, बचपन में क्या थे, बड़े हुए किस प्रकार से शहनाई जो है बजाना उन्होंने सीखा, किससे सीखा। तो पढ़ते हैं। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म, यानी कि आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, अमीरुद्दीन, बिहार में डुमराव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 साल बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श था तथा माँ का नाम मिट्टन था। ठीक है जी, ये तो इनका पाठ का परिचय, मतलब परिवार का जो है परिचय, कि कौन कौन किन भाइयों का, माता पिता का नाम, दादा का नाम क्या था। 5-6 साल की होने पर वे डुमराव छोड़कर अपने ननिहाल काशी आ गए, नाना जी के वहाँ पे आ गए। नाना जी का ननिहाल कहाँ था, इनका काशी, जो वर्तमान में वाराणसी है, बनारस। वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। उसके नाना का परिवार भी शहनाई बजाता था और वो भी काफ़ी फेमस थे बनारस के अंदर। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। बनारस में एक बालाजी का मंदिर था, तो मंदिर के बाहर जो बैठने का स्थान होता है उसको ड्योढ़ी कहते हैं। तो वहाँ पर बैठकर वो अपनी शहनाई बजाते थे और उनका उनका जो दिन है वहीं से आरंभ होता था। सबसे पहले मतलब वो बालाजी के मंदिर पे ही शहनाई बजाते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसुलन और बतुलन बाई की गीत सुनाई देती है। अब बनारस में ही 2 ही महिलाओं का नाम आया है, रसुलन और बतुलन बाई। ये भी जो है ये भजन गाती थी। ठीक है, तो उनके राग और सुर को भी जो है वो बिस्मिल्लाह खां जी सुना करते थे और जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। अपने साक्षात्कारों में यानी कि इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई है। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र न मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है। तो शहनाई का उपयोग काय में करते हैं, मंगल काम, यानी कि शादी विवाह के अवसर पर शुभ शुभ काम होता है, उस पर शहनाई बजाई जाती है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के होने जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। मतलब 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे और हर बार नमाज में अल्लाह से ये प्रार्थना करते थे कि जो है मेरी शहनाई में क्या है, सुर बख्शे, यानी कि मुझे सुर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मुहर्रम के 10वें दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातमान की 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगा देते। देखो, शहनाई तो बिल्कुल पतली सी होती है, सीधी सी होती है, लेकिन नोहा जो होता है वो मुंह से तो पतला निकलता है, लेकिन आगे जाकर के मुड़ जाता है और आगे जाकर के वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो नोहा। फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान के काम को याद करके अपनी पसंद की सुलोचना, गीता बाली जैसी अभिनेत्रियों की देखी फिल्मों को याद करते थे। मतलब पुराने सिनेमा में जो है सुलोचना नाम की अभिनेत्री थी और उनकी ही जो है ये पिक्चर देखना पसंद करते थे। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना की शहनाई बजाते हुए सुनता। बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। मतलब उनके नाना जब शहनाई बजाते थे लेखक चुप चुप कर देखता था और जब उनके जाने के बाद में लेखक ये सोचता था कि ये शहनाई की जो मधुर राग जो आ रही है, ये इसमें नाना का कोई कमाल नहीं है, ये शहनाई का कमाल है। तो फिर वो ढूंढता था कि नाना कौन सी शहनाई बजा रहे थे जिसमें से इतने अच्छा सुर निकल रहे थे। ठीक है, और जब मामा बजाते थे तो जैसे कोई भी अच्छा संगीत बजा रहा था, हम दाद देते हैं, तो उनको दाद देना भी नहीं आता था, वो पत्थर पटक पटक कर दाद देते थे। कहने का मतलब ये, बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वह अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते। वे सुलोचना की कोई फिल्म न छोड़ते तथा कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना भी नहीं भूलते। ये वहाँ पे मिलती थी बनारस में। तो 2 इनके शौक थे, एक तो पिक्चर देखना और एक कचौड़ी खाना। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते हैं तब भी वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते। विश्वनाथ से तात्पर्य काशी विश्वनाथ, शंकर भगवान के मंदिर, और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते। यानी कि जब वो बनारस में नहीं होते थे तब भी जो उनकी दिनचर्या थी कि सुबह बालाजी मंदिर पर वो शहनाई बजाते थे, तो जब वो बनारस में नहीं होते तो बाहर भी होते थे तब भी वह अपनी शहनाई का मुंह जो है मंदिर की तरफ दिशा में मोड़ करके बजाया करते थे। इससे पता चलता है कि जो है हिंदू धर्मों में भी वो आस्था रखते थे। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। गंगा नदी के किनारे काशी बसा हुआ है और काशी
और काशी में क्या बजाते थे वो शहनाई। तो ये तीनों ही उनका जीवंत है। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है, यह संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती थी। सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद न होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती थी। यानी कि वहाँ मलाई बर्फ बेची जाती थी बनारस में, तो 2000 सन 2000 के बाद में वो चले गए, इसलिए कवि कह रहे हैं वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित थे। यानी कि वर्तमान के जो गायक हैं उनका सुर और ताल पर कोई ध्यान नहीं है, कहने का तात्पर्य है। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते थे। दो कौम यानी हिंदू मुसलमान। 90 की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। वे भारत रत्न, अनेक विश्वविद्यालय की मानक उपाधियां और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं गए, मतलब जाने नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अजय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। ठीक है, पाठ में सारे में आया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको ये कपड़े भी किस प्रकार के पहनते थे। एक लड़की ने या बच्ची ने, बिटिया ने कहा था इनसे कि भाई आप किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, फटे हुई लुंगी, इस प्रकार से कपड़े ये पहनते थे। मतलब इनको दिखावा भी पसंद नहीं था, केवल ये किस पे ध्यान देते थे, सुर पर। तब इन्होंने कहा था कि भले लुंगी फटी हो लेकिन सुर कभी फटा होना नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, केवल सुर चाहिए, भले कपड़े फटे हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेखक परिचय यतेंद्र मिश्र ने जो पाठ लिखा है, इनका जन्म 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। ये आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी इन्होंने किया। ठीक है, ये काव्य संग्रह इनके यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, पुस्तक गिरजा पुरस्कार, विलास को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार और ऋतुराज पुरस्कार। आइए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को दो कारणों से याद किया जाता है। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव गांव में हुआ था। हमने पढ़ा था बिहार के डुमराव गांव में। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है वह नरकट नमक नामक घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव का महत्व है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर भी बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई वादक के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, शादी अथवा मंदिर जैसे मांगलिक स्थलों पर शहनाई वादन के द्वारा उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को विश्व स्तर पर अद्वितीय स्थान दिलाया। इन्हीं कारणों की वजह से बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। सुशीर वाद्य यंत्रों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। सुशीर का मतलब होता है फूंक कर बजाने वाले, फूंक मारकर। तो सुशीर वाद्य यंत्र का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, फूंक मारकर। शहनाई अन्य सभी सुशीर वाद्यों में श्रेष्ठ है, इसलिए उसे शाह नई अर्थात ऐसे सुशीर वाद्यों का शाह कहा जाता है। यानी कि सुशीर वाद्यों की राजा है शहनाई एक तरीके से। आशय स्पष्ट कीजिए। फटा सुर न बख्शे लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी ही जाएगी। देखो लास्ट में मैंने जिक्र किया था इसके बारे में। यहाँ बिस्मिल्लाह खां ने सुर तथा कपड़े से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो जाता है, परंतु किसी का फटा हुआ सुर कभी ठीक नहीं हो सकता, और उसकी पहचान सुरों से ही थी। इसलिए वह प्रार्थना करते थे ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा, अच्छा धन दौलत न दे, परंतु सुर अच्छा दे। ठीक है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा करके आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। बिस्मिल्लाह खां 5 वक्त नमाज के बाद खुदा से सच्चा सुर पाने की प्रार्थना करते थे। वे खुदा से कहते थे कि उन्हें प्रभावशाली सच्चा सुर और उन सुरों में दिल को छू लेने वाली ताकत बख्शे कि उनके शहनाई के स्वर आत्मा तक प्रवेश कर सकें और उसे सुनने वालों की आंखों में सच्चे मोती की तरह आंसू निकल आए। यही उनके सुर की कामयाबी होगी। काशी में हो रहे कौन कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। काशी की अनेक परंपराएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करती थी, परंतु अब वह बात नहीं रह गई है। कुलसुम की छन्न करती संगीतात्मक कचौड़ी और देसी घी की जलेबी आज नहीं रही। संगीत, साहित्य और अदब की परंपरा में धीरे धीरे कमी आ गई है। अब पहले जैसा प्यार और भाईचारा हिंदू और मुसलमानों के बीच देखने को नहीं मिलता। गायक कलाकारों के मन में भी संगत करने वाले कलाकारों के प्रति बहुत अधिक सम्मान नहीं बचा। संगत करने वाले कलाकार का मतलब देखो, एक तो मुख्य कलाकार होता है, उसके साथ में जो उसका साथ देते हैं, गाते हैं ना 4-5, उनको बोलते हैं संगतकार। ठीक है, तो जो मेन गायक कलाकार होता है वही अपने आप को सब कुछ समझ रहा है। उसका साथ देने वाले जो छोटे कलाकार हैं उनको वो कुछ भी नहीं समझता, उनका सम्मान नहीं करता। ये समझता है कि ये सब मेरी वजह से चल रहे हैं। ठीक है, तो काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खां बहुत दुखी हैं। यानी कि अपने से छोटे कलाकारों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। यही एक सच्चे कलाकार की खासियत है। ठीक है जी। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां
मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था। वे अपने मजहब के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खान साहब बड़े खड़े होकर शहनाई बजाते थे और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते थे। ऐसी ही श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी और बालाजी मंदिर के प्रति भी थी। वे जब काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे और उसी की ओर शहनाई बजाना प्रारंभ कर देते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी और न काशी। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का बराबर सम्मान करने वाले व्यक्ति थे। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे। वे धर्मों से अधिक मानवता, आपसी प्रेम, भाईचारे को महत्व देते थे। वे हिंदू तथा मुस्लिम धर्म दोनों को ही सम्मान करते थे। भारत रत्न से सम्मानित होने पर भी उनमें लेश मात्र का घमंड नहीं था। वे भेदभाव और बनावटीपन से दूर रहते थे। दौलत से अधिक सुर उनके लिए जरूरी था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनके संगीत साधना को समृद्ध किया। तो उन्होंने किन किन से सीखा था? तो इसमें शुरू में जिक्र एक तो मामा नाना के परिवार से और एक वो दो महिलाओं का नाम भी आया था। बालाजी मंदिर तक जाने का रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता था। इस रास्ते से कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा की आवाजें आती थी। ये रागों के नाम है। ठीक है जी। इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर उनके मन में संगीत सीखने की ललक जागी। बिस्मिल्लाह खां जब सिर्फ 4 साल के थे तब छुपकर अपने नाना को शहनाई बजाते सुनते थे। रियाज के बाद जब उनके नाना उठकर चले जाते थे तब अपनी नाना वाली मीठी शहनाई ढूंढते थे और उनकी तरह शहनाई बजाने का प्रयास करते थे। मामू जान अली बख्श जो है जब शहनाई बजाते बजाते सम पर आ जाते थे तो बिस्मिल्लाह खां धर से एक पत्थर जमीन पे मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने संगीत में दाद देना सीखा, मतलब तारीफ करना। ठीक है जी। बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। बचपन में बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाते थे। इससे शहनाई बजाने की उनकी कला दिन प्रतिदिन निखरने लगी थी। और ये रचना अभिव्यक्ति वाला क्वेश्चन है, आप वीडियो रोक करके जो इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रमुख क्वेश्चन आंसर देखे, पाठ का सार देखा और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।